हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ योगा चैप्टर जो क्लास 11th का है उसका लास्ट पार्ट डिस्कस करने जा रही हूँ, दैट इज़ पार्ट 6, जिसमें मैं बाकी बचे हुए आसन आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, नौका आसन। इट इज़ अ बोट पोज। इसको बोट पोज भी कहा जाता है। अ गुड लोअर बैक स्ट्रेंथ शुड बी देयर टू परफॉर्म दिस आसन। इस आसन को करने के लिए आपकी जो बैक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसमें कोई पेन वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका सारा जोर आपकी बैक पर ही जाता है, कमर साइड पर जाता है। मैं एक बार आपको नौका आसन होता कैसे है वो दिखा देती हूँ इमेज में। दिस इज़ व्हाट नौका आसन। अगर आप इसमें देखें कि अगर आपका ये एरिया स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपके लिए आसन करना काफ़ी मुश्किल होगा। फाइन। तो दिस इज़ व्हाट नौका आसन। इसके बेनिफिट्स डिस्कस करते हैं। इट स्ट्रेंथन्स दी एब्डोमिनल मसल। ये आपके एब्डोमिनल मसल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ टू बैक मसल। आपकी बैक मसल को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, साथ साथ स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कराता है, क्योंकि आप खुद ही अगर देखें ये आसन तो ये स्टेबिलिटी ही प्रोवाइड कराने का एक तरीके से पूरा प्रोसीजर है। अगर आप स्टेबल नहीं होंगे तो आप गिर जाएंगे ये आसन परफॉर्म करते वक्त। देन आते हैं स्ट्रेंथन आर्म्स, शोल्डर्स एंड थाई मसल्स। ये आपके आर्म्स को, शोल्डर्स को और थाई मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि जब आप अपने ये आसन परफॉर्म करते हैं तो सबसे ज़्यादा जोर आपका आर्म्स की ओर, शोल्डर्स की ओर और थाई की ओर ही होता है। देन हेल्प्स इन रिड्यूस फैट। फैट रिड्यूस करने में ये आसन हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ आपका जितना फैट स्टोर है सबसे ज़्यादा बल जो आपका पड़ता है वो इसी एरिया पे पड़ता है इस आसन को परफॉर्म करते वक्त। तो फैट एरिया में अगर आपके कमर के एरिया में फैट स्टोर्ड है तो वो इस आसन से रिड्यूस होता है। नेक्स्ट आते हैं हेल्प इन रिड्यूसिंग फैट। देन इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन। आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, क्योंकि ये आसन जब आप करेंगे तो आपकी काफ़ी उसमें मेहनत लगेगी, यू विल फील वार्म। तो इसलिए ये जब आपका शरीर को स्ट्रेन उठाएगा तो जाहिर सी बात है कि ब्लड सर्कुलेशन आपका बढ़ेगा। विल पावर एंड कॉन्फिडेंस भी इस आसन को करने से बढ़ता है। नेक्स्ट वी मूव टू वृक्ष आसन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्री पोज। इसको ट्री पोज भी कहा जाता है वृक्ष आसन को। दिस आसन इज डन बाय वन कीपिंग आइज ओपन एंड स्टेडी टू मेंटेन बैलेंस। इसमें आप अपनी आंखें ओपन रखिए अगर आपको एक बैलेंस बनाना है। इस आसन को करते कैसे हैं, लेट मी शो यू। दिस इज़ व्हाट वृक्ष आसन। इस आसन को आप आंखें खोल के करते हैं। आपका एक पैर आपके जांघों पर होता है, घुटनों पर नहीं टिका होता। कई लोगों को मैंने देखा है आसन परफॉर्म करते तो वो अपने घुटनों पे पैर को टिकाते हैं। नहीं, घुटनों पे नहीं, आपको अपनी जांघ पे इस पैर को टिकाना होता है और अपने हाथों को ऊपर स्ट्रेच करना होता है और जो नमस्कार पोज होती है वो बनानी होती है। इसमें आप एक जगह अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट करते हैं, एक ही जगह देखते रहते हैं। तो ये आसन को हम वृक्ष आसन कहते हैं। आते हैं इसके बेनिफिट पे। स्ट्रेचिंग दी बॉडी मसल रिलैक्सेस स्पाइनल मसल। जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसे रिलैक्स मिलता है इस आसन को करने से, और बॉडी मसल भी आपकी काफ़ी स्ट्रेच होती है, क्योंकि आप देखें तो पैर भी स्ट्रेच हो रहा है इसमें, आपका कमर भी स्ट्रेच हो रही है और फाइनली आपके हाथ भी स्ट्रेच हो रहे हैं। रिमूव स्ट्रेस, प्रोवाइड बैलेंसिंग एंड गुड पॉस्चर। ये आसन जो है ये आपको स्ट्रेस फ्री बनाता है, आपको बैलेंसिंग प्रोवाइड कराता है, क्योंकि एक पैर पे खड़े होकर आसन आप प्रोवाइड करते हैं, आप इस आसन को परफॉर्म करते हैं, और एक गुड पॉस्चर भी आपके शरीर को ये आसन देता है। नेक्स्ट आते हैं इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशन एंड विल पावर। सेम वही नौका आसन वाला कि विल पावर और कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी बढ़ाता है। रिड्यूस सर्वाइकल एंड लंबर पेन। अगर बैक में कोई पेन है, आपके कमर में कोई पेन है, सर्वाइकल पेन है, गले में कोई पेन है, तो वो इससे रिड्यूस होता है इस आसन को करने से। नेक्स्ट आते हैं गरुण आसन, ऑल्सो नोन एज ईगल पोज। इसको ईगल पोज भी कहा जाता है। सिम्बोलाइजेज स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड स्टेबिलिटी। और ये आसन क्या क्या सिम्बोलाइज करता है? स्ट्रेंथ, बैलेंस और स्टेबिलिटी। बैलेंस और स्टेबिलिटी तो इसलिए क्योंकि इसको भी एक ही पैर पर आप करते हैं। लेट मी शो यू। दिस इज़ गरुण आसन। इसे गरुण आसन कहते हैं। अगर आप देखें तो ये भी आप एक ही पैर पे परफॉर्म करते हैं, दूसरे पैर को अपने फर्स्ट पैर पे बिल्कुल लपेट लेते हैं और हाथों को भी एक दूसरे में लपेट के नमस्कार पोज बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि बनेगी नहीं पूरी, क्योंकि एक हाथ ऊपर रहेगा आपका, लेकिन फिर भी आपके दोनों हाथ, दोनों पाम्स जो हैं वो आपस में ज्वाइन करने की आपको कोशिश करनी होती है। और आपका ये हाथ बिल्कुल आपके चेहरे के सामने होना चाहिए, साइडवर्ड्स इधर उधर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल चेहरे के सामने ये मुद्रा बननी चाहिए आपके हाथ की।
तो इसे है कहा जाता है गरुणासन। आते हैं इसके बेनिफिट्स डिस्कस करने पर। तो ऑल्सो नोन एज ईगल पोज, ये हम देख चुके। आते हैं बेनिफिट्स पे। इट स्ट्रेचेस द शोल्डर, हिप एंड थाई मसल। थाई मसल यानी जांघ की जो मसल होती है उसको स्ट्रेंथ पहुंचाता है, आपके शोल्डर को स्ट्रेंथ पहुंचाता है, क्योंकि आपके शोल्डर्स बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं इसको परफॉर्म करते वक्त, और आपके हिप को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। अगर आप देखें तो ये जब हाथ की मुद्रा इस तरह बनेगी तो आपका जो कंधा है वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा। दूसरा, आपकी जो थाई है उसकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि पूरा दूसरा पैर जो है वो आपके थाई पर ही सबसे ज़्यादा जोर डाल रहा है, और हिप भी इससे स्ट्रॉन्ग होती है। सो दैट इज़ व्हाट। नेक्स्ट आते हैं, इम्प्रूव्स बॉडी पॉस्चर, बैलेंसिंग एंड स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग, बैलेंसिंग, बॉडी पॉस्चर इससे ठीक होता है, क्योंकि ये आसन ही अगर आप खुद देखें तो आपके बैलेंसिंग को बढ़ाएगा, बैलेंस को ही बढ़ा रहा है, क्योंकि एक पैर पे खड़े होकर इसे कर रहे हैं। देन आते हैं इम्प्रूव्स कॉन्सेंट्रेशन एंड मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है। ऑल्सो इम्यून सिस्टम, इसको करने से हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम भी इम्प्रूव होता है। देन इम्प्रूव्स किडनी फंक्शनिंग एंड रिड्यूस प्रोस्टेट डिसऑर्डर्स। आपकी किडनी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसका फंक्शन जो है वो प्रॉपर होने लगता है किडनी का, और आपके प्रोस्टेट डिसऑर्डर एक होता है उसे भी रिड्यूस करता है। प्रोस्टेट डिसऑर्डर क्या होता है, कई बार मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में अगर कोई दिक्कत हो, या फिर कई बार आपको यूरिन के लिए जाना पड़ता है, या आपके काफ़ी एज हो गई है और तब आपका ये डिसऑर्डर सामने आ रहा है, तो ये आसन उसको थोड़ा क्योरेबल, कंट्रोलेबल करने में आपकी हेल्प करता है। सो दैट इज़ व्हाट प्रोस्टेट। ये हमारा योगा चैप्टर पूरा फिनिश हुआ, जो कि क्लास 11 का है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो बिल्कुल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपने ब्लॉग का लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर वहाँ विज़िट करें और अपने नोट्स मेरे ब्लॉग की हेल्प से बनाएं। और अगर कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मेरे वीडियोस के लगातार मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।